नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निकाह मोहब्बत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अल फतह की आखिरी आयत के चंद इब्तदाई कलिमात तय्यबात बय्यिनात आपके सामने तलावत किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और जो आपकी मायत में, आपके कुर्ब में, आपकी सोहबत में रहते हैं, उनकी शान क्या है? वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफरों पर बड़े सख्त हैं, अशद हैं। काफरों के साथ वो बड़े सख्त हैं, लेकिन आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े वो प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे पर रहम करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, आप उन्हें देखेंगे कि वो हर वक़्त सजदे में गिरे रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल तलाश करते रहते हैं। माह जमादियुल उखरा, जमादियुल आखिर इस्लामी साल का छठा महीना है और ये वो माह मुबारक है जमादियुल उखरा जो कि बकिया आने वाले अजमत वाले, बरकत वाले, रिफत वाले, बुलंदी वाले 6 महीने हैं ना, उनके दरमियान ये राबता वास्ता है। ये महीना 6वां महीना है ना,
तो जब तक ये छठा महीना नहीं होगा आगे सातवां महीना नहीं आएगा। और आगे जो माह आ रहे हैं, इसके आगे रजब आ रहा है, रजब के आगे शाबान आ रहा है, शाबान के आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के आगे शवाल आ रहा है, आगे ज़िकाद आ रहा है, ज़ुल हज आ रहा है। ये छठा महीना है इस्लामी साल का, छठा महीना। और ईसवी साल का ये पहला महीना जनवरी शुरू हुआ है। ये माह जमादिउल उखरा, ये राबता है, वसीला है, ये जरिया है अगले अजमत वाले महीनों तक पहुंचने के लिए। जिस तरह ये महीना ये राबता और वसीला है बकिया महीनों को पाने के लिए, इसी तरह इस माह के अंदर एक ऐसी हस्ती का वसाल हुआ है, एक ऐसी शख्सियत का वसाल हुआ है जिसे कायनात अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। और ये सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दीन लेने में, शरीयत लेने में, अहकाम शरीयत लेने में, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात के मसाइल लेने में, हलाल व हराम की तमीज़ लेने में, ये सहाबा हमारे और रसूल के दरमियान वास्ता और वसीला है। ये माह मुबारक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसाल का महीना है। तो इंशाअल्लाह कबल इससे कि हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, यारे गारे मुस्तफ़ा, राजदारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, उनका ज़िक्र पाक का आगाज़ करें। आज बुनियादी जो गुफ्तगू हमने करनी है वो है शर्फ़ सहाबियत। सहाबी कौन होता है और सहाबी कैसे बनता है और सहाबा का मर्तबा और मकाम क्या है। इस पर आज हम इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे कि सहाबी कैसे बनता है, सहाबी कौन होता है और उसका मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहू, जो आपके साथ रहने वाले हैं। ये जो वल्लज़ीना मआहू का जुमला है ये आम है। हजरत इमाम कुर्तबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये आम जुमला है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे सहाबा शामिल हैं, सारे के सारे सहाबा शामिल हैं। वल्लज़ीना माहू, जो हजूर के साथ रहते हैं, हजूर की मायत में रहते हैं। और वल्लज़ीना माहू, इसका अगर हम तर्जमा करें तो ये तर्जमा बनता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहते हैं। वल्लज़ीना माहू, जो सोबत में रहते हैं, जो आपकी मायत में रहते हैं, वो घर के अंदर रहें या घर के बाहर रहें, वो शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ होने वाले हैं। सहाबी किसे कहा जाता है? अगर हम इस्लाम की बुनियादी किताबों का मुताला करें तो जिस तरह मोमिन, मुसलमान, नमाजी, हाजी, गाजी, शहीद, ये सारे नाम हैं ना और मर्तबे हैं। वली, गौस, कुतब, अब्दाल, औताद, ये सारे इमाम, जिस तरह ये मर्तबे हैं, इसी तरह उम्मत के अंदर एक मर्तबा है जिसे मर्तबा सहाबियत कहा जाता है। उम्मत के अंदर मर्तबा सहाबियत कहा जाता है। ये उम्मत के अंदर ये मर्तबा है जिसे इबादत है, इंसान इबादत करता है, नमाज इबादत है तो नमाज पढ़ने वाला नमाजी कहलाता है। हज इबादत है
और हज करने वाला हाजी कहलाता है। मैदान जिहाद में जिहाद करके शहीद होने वाला, जान देने वाला शहीद कहलाता है। बच जाने वाला गाजी कहलाता है। शब जिंदादार जो रातों को जागता है वो तहज्जुद गुजार शब जिंदादार कहलाता है। जहां सारी इबादतों वाले खत्म होते हैं ना, इनके मर्तबे जहां जाकर उम्मत के अंदर खत्म होते हैं, वहां से मर्तबा सिहाबियत शुरू होता है। मर्तबा सिहाबियत शुरू होता है वहां से। यानी तमाम नमाजियों की नमाजें जहां दम तोड़ देती हैं, जहां जाकर उनकी इबादतें खत्म हो जाती हैं, इबादत गुजारों के मर्तबे जहां जाकर खत्म हो जाते हैं, वहां से मर्तबा सिहाबियत शुरू होता है। ये वो मर्तबा है, ये वो मकाम है। सिहाबियत का मर्तबा क्या मर्तबा है? जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम, उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनाव करता है, अल्लाह अंबिया को चुनता है, उनका इंतखाब फरमाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब के सहाबा का भी इंतखाब फरमाता है। ये भी चुने हुए हैं। कोई शख्स अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाजत की वजह से, शब जिंदादारी की वजह से, तहज्जुद गुजारी की वजह से, अपनी इबादत की वजह से वो सहाबी नहीं बन सकता। वली बन सकता है, गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। तो एक है इबादत और एक है जियारत। एक है इबादत और एक है जियारत। इबादत है दुआ, लेकिन जियारत है असर उसका। इबादत है दुआ, लेकिन जियारत है असर उसका। इबादत है शजर, लेकिन जियारत है असर उसका। इबादत बेचैन दिल को चैन देती है, जियारत चैन लेकर अजमत दारैन देती है। इबादत इंसान को आला मर्तबा देती है, मकाम देती है, लेकिन कोई शख्स इबादत करके सहाबी नहीं बन सकता। फकत इबादत करके सहाबी बनता है जब चेहराए वद्दुहा की जियारत करे इंसान, उसे सहाबी कहा जाता है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात का ईमान की हालत में आपको अल्लाह का रसूल मानते हुए, जानते हुए नहीं, मानते हुए, अल्लाह का रसूल और नबी मानते हुए आपके चेहरे की जियारत करता है, आपकी सोबत को इख्तियार करता है, आपकी मजलिस को इख्तियार करता है, आपके पास बैठता है जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर, और वो मुकल्लफ हो। मुकल्लफ कौन होता है? जिन और इंस। फरिश्ते मुकल्लफ नहीं है, इसलिए फरिश्तों को यह दर्जा नहीं मिल सकता सहाबियत का, वो मुकल्लफ नहीं है। जिन और इंस ये मुकल्लफ हैं और इन्हें यह मर्तबा हासिल है कि ये दर्जा सहाबियत को पहुंच सकते हैं जिन्होंने, चाहे वो इंसान हैं चाहे वो जिन हैं, जिन्होंने ईमान लाते हुए नबी पाक की ज़ात पर, अल्लाह का रसूल मानते हुए, जिन्होंने आपकी सोबत को इख्तियार किया, आपकी मजलिस को इख्तियार किया, वो सहाबी कहलाते हैं। और यहां एक बात समात फरमा लें, जमीन के ऊपर जो मैंने बात की है, इसका मसला क्या है? जो नबी होता है वो आला मर्तबे वाला होता है, मकाम वाला होता है। अगर इतनी हम शर्त रखें कि जिसने चेहरा वद्दुहा की नबी पाक की जियारत की है और आपको अल्लाह का रसूल माना है, तो वो सहाबी कहलाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उन्होंने मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। आपके वजूदे मसूद की, वजूदे अतहर की जियारत की है, तो फिर क्या उन्हें भी सहाबी कहा जाएगा? नहीं। सहाबी का मर्तबा नबी से नीचे होता है।
नबी से नीचे होता है, नबी का मर्तबा बुलंद होता है, और सिहाबी बनता ही तब है जब वो नबी की जियारत करे। इसलिए जमीन के ऊपर ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना, आपके चेहरे वद्दुहा की जियारत करना, वो दर्जाए सिहाबियत को वो शख्स पा लेता है। एक यहां थोड़ी सी वजाहत और कर दूं, यहां उम्र की कैद कोई नहीं। कुछ लोगों का ज़हन ये है कि जो सिन्ने बुलूगत को पहुंचेगा, बुलूगत के बाद अगर कोई ईमान लाता है तो वो सिहाबी कहलाएगा। बुलूगत की शर्त भी कोई नहीं है। यहां छोटा बच्चा भी अगर आपको देख लेता है, बहुत सारे सिहाबा हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका दौरे मुबारक, आपकी ज़ियारत की छोटी उम्र में बिल्कुल। और अगर आप मुताला करें, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन दोनों सिहाबी हैं, दोनों सिहाबी हैं। तो यहां बुलूगत की कोई शर्त नहीं है, उम्र की कोई शर्त नहीं है। छोटा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हुए आपको देख लिया है, बस वो सिहाबी हो गया है। और यहां उलमा ने एक और बात लिखी है कि हत्ता कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाले मुबारक हो गया है, आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और आपको कब्र अनवर के अंदर रखा जा रहा है। कब्र अनवर के अंदर रखा जा रहा है। अभी ऊपर कुछ नहीं डाला गया, अभी आपका चेहरा नजर आ रहा है, जमीन के रखा गया है, अंदर कब्र के अंदर रखा गया है। उस वक्त भी नबी पाक के वसाल के बाद अगर किसी ने नबी पाक के चेहरे की जियारत कर ली है तो वो भी सिहाबी है। क्यों सिहाबी है वो? क्योंकि हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं, नबी पाक को। तो उस वक्त भी अगर किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा वद्दुहा की जियारत कर ली है तो वो भी सिहाबी के दर्जे को पा लेता है। जब आप पर वो मट्टी डाल दी गई है, जमीन के नीचे चले गए हैं, आप जमीन के ऊपर नहीं रहे, जब जमीन के ऊपर नहीं रहे तो अब अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर जियारत करता है तो उसे सिहाबियत का दर्जा नहीं मिल सकता। अब ये कैसा दर्जा है सिहाबियत का? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिहाबियत का दर्जा कोई वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, जमाने का बड़े से बड़ा इबादत गुजार, वो किसी सिहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। ये वो मर्तबा है सिहाबियत का। कितना उसे मर्तबा मिल जाए, हत्ता कि हजरत इमाम रब्बानी, किंजील नूरानी, रमज हकानी, हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खैरुत ताबईन हैं। उम्मत के अंदर बहुत बड़ा इनका मर्तबा और मकाम है। हजरत उवैस करनी का नबी पाक का दौरे ग्रामी भी पाया है, आपकी जियारत के लिए करन से मदीनातुल मुनव्वरा गए भी हैं, लेकिन नबी पाक की जियारत नहीं कर पाए, आपको देख नहीं सके, आपकी सोबत को इख्तियार नहीं कर सके। तो उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है? खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना फारूक आजम मुराद रसूल और हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हो शेर खुदा को और हजरत बलाल हबशी को, इन तीनों को अपना जुब्बा देकर हजरत उवैस करनी के पास भेजते हैं और कहते फरमाते हैं कि जाकर उवैस से मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। इतना बड़ा मर्तबा है सैयदना उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। लेकिन इसके बावजूद वो किसी सहाबी, यानी जो जिसने एक बार आंख भर कर नबी पाक को देख लिया है बस, और फिर उसका खात्मा ईमान पर हुआ है, वो सहाबी भी सैयदना उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल है। कितना बड़ा मर्तबा है
सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का। कुरान पाक ने दो ग्रोह बयान किए हैं सहाबा में, दो जमातें हैं सहाबा की। एक अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, एक वो ग्रोह है जो पहले पहल ईमान लाए हैं, इब्तदा में ईमान ले। अस्साबिकून अल अव्वलून, मुहाजिरीन और अंसार में वो सहाबा जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। और दूसरे कौन से हैं? जो उनके बाद ईमान लाने वाले हैं। इनकी तकसीम जो उलमा ने बयान की है वो क्या है कि तावील किबला से कबल जिन सहाबा ने रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने दो किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है ना, उन्हें अस्साबिकून अल अव्वलून का दर्जा मिल जाता है। यानी बैतुल मक़दस की तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ी है और काबे की तरफ मुंह करके भी नमाज पढ़ी है, उन्हें यह दर्जा, अव्वलियत का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। और जिन्होंने इस तावील किबला के बाद यानी 2 हिजरी के बाद जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है वो बाद में आने वाले सहाबा हैं, वो बाद में आने वाले हैं ये दो। और दूसरी रिवायत जो है वो असहाब शजरा यानी कि जो बैत रिजवान है, बैत रिजवान तक उससे कबल जो ईमान लाने वाले हैं वो अस्साबिकून अल अव्वलून में उनको शुमार होता है। और बैत रिजवान के बाद जो ईमान लाने वाले हैं उनका बाद वालों में शुमार होता है। ये दो दर्जे हैं, ये दो तबकात हैं जो कुरान ने सहाबा के बारे में बयान किए हैं। और सहाबी उसका मुकाम और मर्तबा क्या है, और ये सोबत, ये जो दर्जा मिला है, ये जो मुकाम मिला है सहाबी को, इसकी वजह क्या है? तो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो सहाबियत का मर्तबा है, इस मर्तबे के साथ कोई कमाल नहीं पहुंच सकता, कोई कमाल सहाबियत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जियारत की है, बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी हिजाब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जियारत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरुल बशर की सोबत को इख्तियार किया है। तो इस सोबत की वजह से जो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मिली है, उस सोबत की वजह से ये सारी उम्मत के अंदर बुलंद दर्जा रखते हैं। अब रही बात इनका मुकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, उसके बारे में भी समात फरमा लें। ये बुनियादी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सहाबा का मर्तबा क्या है? आज हर मैं जो है उठकर सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर तनकीद करता है, तरह तरह की बातें करता है। अल्लाह ताला उन लोगों से हमें महफूज फरमाए। सहाबा का अमल, उसकी हैसियत क्या है? बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा सहाबी अगर एक सा, एक मुद पैमाना है, जिस तरह हमारा शेर किलो का पैमाना होता है ना, इस तरह अरब के अंदर पैमाने हैं नापने के, तोलने के। एक सा या आधा सा, 1 किलो या आधा किलो खजूर अल्लाह की राह में सदका करता है मेरा सहाबी, नबी पाक ने फरमाया। और दूसरी तरफ गैर सहाबी जो सहाबी नहीं है, वो ओद पहाड़ जितना सोना, ओद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में सदका करता है। तो उसका ओद पहाड़ जितना सोना सहाबी के 1 सा खजूर के बराबर नहीं। अब ओद पहाड़ कितना है? 9 किलोमीटर लंबा ओद पहाड़ है। 9 किलोमीटर पहाड़ अगर सोने का हो और गैर सहाबी वो अल्लाह की राह में सदका करे, और मेरा सहाबी आधा सा, आधा किलो खजूर, 1 खजूर या आधी खजूर
वो अल्लाह की राह में सदका करे तो इसका ओद पहाड़ जितना सोना उसकी आधी खजूर के बराबर नहीं। जब अमल का यह मामला है तो फिर वक्त का क्या मामला होगा? फिर वक्त का क्या मामला होगा कि मेरे सिहाबी की जिंदगी का एक लम्हा जो गैर सिहाबी है उसकी सारी जिंदगी से बेहतर है। गैर सिहाबी की जिंदगी की सारी जिंदगी सिहाबी की जिंदगी के एक लम्हे के बराबर नहीं, और सारे सिहाबा की सारी जिंदगियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक लम्हे के बराबर नहीं है। तो फिर बाकी बराबरी कहां से आ गई? बाकी बराबरी फिर कहां से आ गई? तो सिहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन उनकी जिंदगी का एक अमल जो है वो किसी गैर सिहाबी के अमल के बराबर नहीं हो सकता। और उसने अमल क्या किया? सिहाबी ने सिर्फ चेहरा वद्दुहा की जियारत की है। जिसके चेहरे को देखने से यह दर्जा मिलता है उस जात का दर्जा क्या होगा, उस रसूल का दर्जा मकाम क्या होगा? सिहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ये उनका मर्तबा और मकाम है। उनके जरिए हमें दीन मिला है। सिहाबा के जरिए हमें दीन मिला है। कुरान उनके जरिए मिला, शरीयत सिहाबा के जरिए मिली हमें। देखे ना, यहां अहले बैत और सिहाबा की तफरीक को खत्म करें आप। अहले बैत घर वाले, कुछ लोगों का दिन सिर्फ 4 है घर वाले, 4 नहीं है, सिर्फ 4 ही घर वाले नहीं है। हजरत इमाम हसन हुसैन फातिमा और हजरत मौला अली, ये 4 नहीं घर वाले। तमाम की तमाम अज़वाजे मुत्तहरात ये भी अहले बैत अतहार हैं कि नहीं घर वाली? अगर औरत बीवी घर वाली नहीं तो फिर घर वाला कौन है? तो फिर ये भी सारी अज़वाजे मुत्तहरात ये भी घर वाली हैं। और फिर अगर दमाद घर वाला नहीं, वो घर का फर्द नहीं, तो फिर कौन घर का फर्द है? अगर सुसर घर का फर्द नहीं, कभी आप अपने ससुर को रोक कर दिखाए ना बाहर, तुमने घर के अंदर नहीं आना, फिर देखो कैसे आप घर में रह सकते हो। तो सिर्फ ये 4 ही अहले बैत नहीं, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं, ये अहले तशीयो का अकीदा है कि सिर्फ 4 ही अहले बैत है ना। अज़वाजे मुत्तहरात वो भी अहले बैत अतहार हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ निस्बत रखने वाले, चाहे वो दामाद हैं और चाहे वो सुसर हैं, वो भी घर वाले हैं। तो अबू बकर भी घर वाले हैं, उमर भी घर वाले हैं, उस्मान भी घर वाले हैं, और मौला अली भी घर वाले हैं। ये घर वाले जो अहले बैत है ना, जो खूनी रिश्ता रखने वाले हैं, वो तब कबूल हैं। उनको कबूल कब किया जाएगा? अहले बैत अतहार को, अहले बैत को, नबी पाक के रिश्ते को कबूल कब किया जाएगा? रिश्ते को कबूल उस वक्त किया जाएगा जब वो रिश्ता शर्फे सिहाबियत के साथ मुशर्रफ हो। हाँ, देखें ना, अबू लाब, अबू जहल, इनका क्या रिश्ता है नबी पाक के साथ? बोलो न यार, दोनों हजूर के चचा हैं। अहले बैत मानते हो इन्हें? नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इन्होंने नबी पाक का कलमा नहीं पढ़ा, आप पर ईमान नहीं लाए। बेशक खूनी रिश्ता है, सके चचा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अहले बैत अतहार में शामिल नहीं हैं। अहले बैत अतहार में शमूलियत कब होगी? जब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हुए आपकी जियारत करे, और इसी का नाम सिहाबियत है। जब तक शर्फे सिहाबियत के साथ मुशर्रफ नहीं होगा तब तक कोई रिश्ता कायम नहीं होगा। तो अब चाहे अहले बैत अतहार हैं, चाहे वो सिहाबा किबार हैं, हमने दीन जो लिया है वो सिहाबा से लिया है। हमने दीन जो लिया है वो सिहाबा से लिया है। नमाज सिहाबा से, ज़कात सिहाबा से, हज सिहाबा से, उम्रा सिहाबा से, दूसरे अहकाम सिहाबा से लिए हैं। और अगर उनकी जातें ही मशकूक हैं,
वही आदिल नहीं हैं, वो सच्चे और सुच्चे नहीं हैं। तो फिर आपका दीन कैसे सच्चा हो गया? आपकी नमाज कैसे साबित हो गई? आपका रोजा कैसे साबित हो गया? देखें, ये कुरान है। कुरान कुरान के कुरान होने के बारे में आपके पास क्या दलील है? कोई दलील नहीं हमारे पास कि ये अल्लाह का कलाम है। आप कहेंगे नबी पाक ने फरमाया है कि ये अल्लाह का कलाम है। नबी पाक ने आपसे फरमाया है? नहीं, नबी पाक ने हमें नहीं फरमाया। नबी पाक से सुनने वाले सहाबा हैं। अगर कुरान की हकानियत का ईमान रखते हैं और उसका यकीन रखते हैं तो फिर सहाबा की हकानियत पर भी यकीन रखना पड़ेगा, उनकी सच्चाई पर भी यकीन। अगर कुरान सच्चा है, दीन सच्चा है, नमाज मौजूद है, हज मौजूद है, ज़कात मौजूद है, अहकाम शरीयत मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी पर यकीन रखने के लिए सहाबा की जातों पर यकीन रखना पड़ेगा कि वो सच्चे थे। अगर ये सारी बातें सही हैं तो फिर वो रिजवानुल्लाह ताला अली मजमाइन, वो सहाबा भी सही हैं, उनको सच्चा मानना पड़ेगा। अगर उनको ही हम गैर आदल मानेंगे, गासिब मानेंगे, माज अल्लाह उनको झूठा मानेंगे, तो फिर उनकी जातों के बारे में तनकीद करेंगे तो डायरेक्ट उनकी जातों पर तनकीद नहीं, ये इस्लाम पर तनकीद है, इस्लाम की हकानियत पर तनकीद है। इसलिए इस्लाम को सच्चा मानने के लिए सहाबा को सच्चा मानना पड़ेगा, वरना पूरी की पूरी इस्लाम की जो इमारत है वो मुनहदिम हो जाएगी, गिर जाएगी। ये बुनियाद हैं, इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सहाबा। और ये सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन वो जाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहने वाले हैं, आपकी मजलिस में बैठने वाले हैं, आपकी तरबियत के परवुर्दा हैं। ये नबी पाक से इन्होंने तरबियत हासिल की है। अगर इनके अंदर नक्स और ऐब है तो फिर माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देने में नक्स और ऐब है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ ऐब और नक्स की निस्बत करे वो दायरा इस्लाम से वैसे ही खारिज हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत की है। लोग लाख तानो तशनी के तीर चलाएं, लाख इनकी अजमत के दिए बुझाने की कोशिश करें, लेकिन सहाबा की अजमत के दिए नहीं बुझ सकते, ये क़यामत तक जलते रहेंगे। बुझा सके ना जमाने की आंधियां जिनको, बुझा सके ना जमाने की आंधियां जिनको, तेरी कमली में वो चिराग जलते हैं। या रसूलल्लाह, तेरी कमली में वो चिराग जलते हैं। ये वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की जाते हैं जो दीन की बुनियाद हैं, जो दीन की बुनियाद है, दीन की असल हैं। और इन सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का मामला क्या है, इनका मर्तबा और मकाम क्या है? कोई गैर सहाबी के दर्जे को नहीं पा सकता। जितनी मर्जी रातों को उठकर इबादत करता रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, जो कुछ मर्जी करता रहे, वो दर्जा सहाबियत को नहीं पहुंच सकता। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि सहाबी ऐन उस वक्त जब उस पर हद जारी हो रही हो, जब हद जारी हो रही हो। हद क्या होती है? एक होती है ताजीर और एक होती है हद। हद शरीयत के अंदर जो कबीरा गुनाह है ना, और उन कबीरा गुनाहों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सजा को मुतय्यन कर दिया है। इस मुतय्यन शुदा सजा को हद कहते हैं। जैसे चोरी करने वाले के लिए हाथ काटना, ये हद है, ठीक है। जिना करने वालों के लिए संसार और कोड़े, ये
हद है। शराब पीने वालों के लिए 80 कोड़े ये हद है। ताज़ीर क्या होती है कि जिन जराइम की, जिन गुनाहों की सजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तयन नहीं किया, मुतय्यन नहीं की, और काजी वक्त, हाकिम वक्त, अमीर अल मोमिनीन अपनी सवाबदीद पर उसको सजा देता है, उसे ताज़ीर कहते हैं। ये दोनों ताज़ीर और हद के अंदर फर्क है। और सिहाबी ऐन उस वक्त जब उस पर हद लग रही हो, उस वक्त भी वो गैर सिहाबी से अफजल होता है। यानी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और उसके बाद उस पर हद जारी की गई है, तो उस वक्त, ऐन उस वक्त जब उस पर गुनाह की हद जारी हो रही हो और आम बंदा गैर सिहाबी इबादत में खड़ा हो, वो इबादत कर रहा हो, तो उस इबादत करने वाले शख्स से उस सिहाबी का वो वक्त अफजल होता है, उस वक्त भी वो अफजल होता है। तुम आम हालत में बात करते हो, जब हद जारी हो रही हो उस वक्त वो अफजल है, और जब वो इबादत में खड़ा हो उस वक्त उसकी इबादत का क्या आलम होगा। हजरत मुआज बिन असलम, हजरत मुआज बिन मालिक असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है। और ये शान सिर्फ सहाबा को हासिल है। उन्हें इल्म था कि कल आखिरत में जो सजाएं मिलने वाली हैं वो कितनी सख्त सजाएं हैं। तो दुनिया के अंदर ही ये जिगरा अल्लाह ने सहाबा को दिया है। हम गुनाह करते हैं, छुपा जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, लेकिन सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम, नबी पाक की तरबियत का ये मामला था कि अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता तो फिर नबी पाक की बारगाह में आते, या रसूलल्लाह हमसे ये गलती हो गई है, ये खता हो गई है, और आप खताओं को माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ करवाने वाले हैं, आप हमारी खताओं को माफ़ करवा दीजिए, दुनिया के अंदर इसका मामला ख़त्म कर दीजिए। और दुनिया की सज़ाएं थोड़ी हैं, छोटी हैं, और आखिरत की सज़ाएं बड़ी हैं। देखें ना, दुनिया की आग और जहन्नम की आग के अंदर फ़र्क क्या है। हम गुनाह करके गुनाहों को छुपा जाते हैं, तौबा नहीं करते, हमें फौरन तौबा करनी चाहिए। दुनिया और आखिरत की आग के अंदर फर्क क्या है। ये जो दुनिया की आग है ना, इसको 70,000 मर्तबा रहमत से धोया गया है। 70,000 मर्तबा धोकर फिर हमारे पास ये आग भेजी गई है। तो किसी के पास हिम्मत है कि इस आग के ऊपर अपने हाथ रखे? इतनी सख्त है। जब दुनिया की आग का ये आलम है, तो जो जहन्नम की आग है उसका क्या आलम होगा। हजरत इमाम ज़ाहबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम की आग का एक कतरा, एक जर्रा अगर मशरक में रखा जाए और इंसान को अजाब देने के लिए मगरब में खड़ा किया जाए, मशरक के एक कोने में खड़ा किया जाए इंसान आग को, उस कतरे को, एक कतरे को, और मगरब के आखिर में सजा देने के लिए इंसान को खड़ा किया जाए, और उस आग से अगर उसको अजाब दिया जाए जो जहन्नम की आग है, तो इतनी दूरी की वजह से उसका दिमाग खोलना शुरू कर दे, जिस तरह हांडी उबलती है, जिस तरह हांडी उबलती है। तो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, क्योंकि उन्हें ईमान हासिल हो चुका था और हकीकतों को पा चुके थे, हकीकतों को वो पा चुके थे, अशिया की हकीकतों को पाने वाले सहाबा हैं, तो इसलिए दुनिया के अंदर ही वो अपने फैसले नबी पाक की जात से करवा लेते थे। और रही बात, यहां एक और बात कर दूं गुनाह की, मासियत की, तो सवाए अंबिया के कोई मासूम नहीं है। सवाए अंबिया के कोई मासूम नहीं है। बशरियत के हवाले से बात कर रहा हूं। मलाइका अगर मासूम है तो उनके अंदर कुव्वते मासियत है ही नहीं, उनके अंदर गुनाह है ही नहीं। तो सवाए अंबिया के कोई मासूम नहीं है, चाहे अहले बैत अतहार हूं, यह अहले सुन्नत का अकीदा है, चाहे अहले बैत अतहार हूं, चाहे सहाबाए किबार हूं,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें महफूज कर दिया है, इन्हें महफूज कर दिया है, ये गुनाह के करीब जाते ही नहीं। फर्क क्या है अंबिया और अहले बैत अतहार और सहाबा के दरमियान? फर्क क्या है कि कोई गुनाह, कोई बुराई अंबिया के पास नहीं जाती, कोई ऐब अंबिया के पास नहीं जाता। अल्लाह ने सारे ऐबों को हुक्म दे दिया है कि तुमने नबियों के पास नहीं जाना। ये अंबिया की मासूमियत है। और सारे गुनाहों को, सारे ऐबों को हुक्म दे दिया है कि तुमने मेरे महबूब की आल और असहाब की तरफ नहीं जाना। ये फर्क है दोनों का। वो मासूम है अंबिया और ये महफूज हैं, चाहे वो अहले बैत अतहार हूं और चाहे वो सहाबाए किबार हूं, महफूज हैं। वो गुनाह के करीब नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह नहीं हो सकता, गुनाह हो सकता है, लेकिन वो गुनाह के करीब नहीं जाते। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ये दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की आल को गुनाहों से दूर कर दिया है। और रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की जातों को ऐबों से दूर कर दिया है। लेकिन अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें तौफीक तौबा देते हैं और फौरन तौबा कबूल करके उनका शुमार ऐसे ही होता है जैसे जिंदगी में उन्हें गुनाह किए ही नहीं है। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कला ज़ंब लहू कमन ला ज़ंब लहू, यह हदीस पाक है कि जो गुनाहों से तौबा करने वाला है वो इसी तरह है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं है। तो इस वजात को भी आप अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर रखें कि अगर कोई सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से अमल होता है तो वो इंसान हैं, बशर हैं, उनसे हो सकता है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है ही नहीं कि वो मासूम हैं। तो हजरत मुआज़ बिन मालिक असलमी, उनसे गुनाह सरदद हुआ और उन पर हद जारी की गई संसार करने की। संसार उनको किया जा रहा था। तो चंद दूसरे सहाबा वो उन पर थोड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को छुपा के रखा था और इसने आकर खुद अपने गुनाहों को जाहिर किया है और अब इस तरह इसे सजा मिल रही है। वो कलेमात सहाबा कह रहे थे हजरत मुआज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलेमात सुन रहे थे उनके सहाबा के कि जब गुनाह छुपा हुआ था तो फिर जाहिर करने की क्या जरूरत है। वो ये बातें कर रहे थे, सजा लेने की क्या जरूरत थी, रजम होने की क्या जरूरत थी, संसार होने की क्या जरूरत थी। तो जब उन्होंने ये बातें की तो नबी पाक सुन रहे थे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सियासता की हदीस पाक है। तो थोड़ी देर खामोशी के बाद जब मजलिस खत्म हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए, वो सहाबा भी साथ चल दिए। तो एक ढेर, जो गंदगी का ढेर होता है ना, गलाजत का ढेर, उसके करीब से गुजर रहे थे। वहां एक खोता गधा जो है वो मरा पड़ा था और उसके पांव आसमान की तरफ से फूला हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ है वो जो मुआज़ बिन मालिक असलमी के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ है वो? तो अर्ज की या रसूलल्लाह हम इधर मौजूद हैं। फरमाया इधर आओ और जाओ इस मरे हुए गधे खोते के गोश्त को खाओ, जाकर मुर्दार का गोश्त खाओ। या रसूलल्लाह मुर्दार का गोश्त किस तरह खाएं? फरमाया अभी तो तुम अपने भाई के का गोश्त खा रहे थे, अभी तुम अपने भाई का गोश्त खा रहे थे ना, यानी उसके खिलाफ बातें करके, उसके बारे में बातें करके तुम मुर्दार खा रहे थे, तो ये क्यों नहीं खाते? तो उलमा ने इससे जो मसला इस्तेमाल किया वो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं करते कि उनके सहाबा के बारे में कोई बात करे। ये उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसे इस्तेमाल किया, इस्तिखराज किया है कि नबी पाक ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई सहाबी भी किसी सहाबी के बारे में बात करे। जब सहाबी को ये मकाम हासिल नहीं, ये चीज हासिल नहीं कि वो सहाबी के बारे में बात करे, तो गैर सहाबी को क्या हक हासिल है कि वो सहाबा के बारे में बात करता फिरे?
और फिर दूसरे सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने उन पर बार बार हद लगती थी शुर्ब खमर की, शराब नोशी की हद, एक बार लगी, दो बार लगी, तीन बार लगी। तो दूसरे सहाबा जो थे उन्होंने उस सहाबी के बारे में ज़रा लफ्ज़ बोले, सख्त लफ्ज़ बोले कि इसे शर्म नहीं आती, ये इस तरह के जो सख्त लफ्ज़ हैं वो बोले कि बार बार इस पर हद लग रही है, और सख्त लफ्ज़ बोले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, देख कर फरमाया कि इसने जुर्म किया है, जुर्म की सजा पा ली है, अब पाक है, अब पाक है। रही बात ये बार बार जुर्म कर रहा है और तुम इस पर लानत भेज रहे हो, इस पर तरह तरह की ज़बान दराज कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं अल्लाह और अल्लाह का रसूल इससे मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। और हजरत माज बिन मालिक असलमी के बारे में नबी पाक ने फरमाया उन सहाबा से कि तुम इनके बारे में बात करते हो और मैं मोहम्मद देख रहा हूं, ये जन्नत की नहरों के अंदर जाकर वहां तैराकी कर रहा है। तो ये सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन वो हस्तियां हैं, वो जाते हैं जिनका इंतहाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात को तख्लीक किया, कायनात को बनाया, तो सबसे जो बेहतरीन मखलूक उसने तख्लीक की है, पैदा की है, वो इंसान है, वो इंसान है। और जब इंसानों को बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी इंसानियत में जिन जिस्मों के अंदर कल्ब रखे हैं ना, उन सारी इंसानियत में जिन कुलूब को अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है वो अंबिया के कुलूब हैं, अंबिया के दिल हैं। इंसानियत को बनाया, उनके अजसाम को बनाया, सारी मखलूक को बनाया और अंबिया के कुलूब को अपने लिए पसंद किया। और फिर जब अंबिया के कुलूब को अपने लिए पसंद कर लिया तो उसके बाद अंबिया के कुलूब के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नजर जो है, अपनी नजर वो मखलूक के सीनों पर डाली, कुलूब पर डाली। तो जो अपने महबूब के मोहब्बत के लिए जिन कुलूब को पसंद किया वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के कुलूब हैं। और फिर सारे अंबिया जिनके कुलूब अल्लाह ने पसंद किए हैं अपने लिए, उन सारे कुलूब में, अंबिया के कुलूब में जो सबसे पसंदीदा कल्ब है ना अल्लाह की बारगाह में, दिल है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक है। सबसे पसंदीदा कल्ब अंबिया में, आम लोगों में नहीं, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, वो नबी पाक का कल्ब मुबारक है। और सहाबा में जो सबसे ज्यादा नबी पाक को पसंदीदा कल्ब है वो कल्ब अबू बकर है, वो कल्ब अबू बकर है। इसकी वजह क्या है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की नबी पाक के कल्ब में है, किसी और के कल्ब में नहीं है। यह कल्ब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत है। नबी पाक जैसी मोहब्बत किसी और को अल्लाह की हासिल नहीं है। इसी तरह सारे सहाबा अजमत वाले हैं, शान वाले हैं, बुलंदी वाले हैं, दर्जे वाले हैं, लेकिन जो मोहब्बत है मुस्तफा अबू बकर के कल्ब में है, किसी और के कल्ब में नहीं है। मानाए हरफम कुनी ताहकीक अगर, इकबाल बोल रहा है, मानाए हरफम कुनी ताहकीक अगर, बिगरी बादीदाए सिद्दीक अगर, कुव्वत कल्बो जिगर गर्दद नबी, आज खुदा महबूब तर गर्दद नबी। जो मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दिल में नबी पाक की है वो किसी और दिल में नहीं है। इसलिए नबी पाक ने अपनी मोहब्बत के लिए जिस दिल का इंतखाब किया है वो कल्ब अबू बकर सिद्दीक है। परवाने के लिए शमा,
बुलबुल के लिए फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। तो ये सिहाबियत है, जो जो दर्जा सिहाबियत का, सिहाबियत की तारीफ, मर्तबा और मकाम इंतहाई सादा आसान लफ्ज़ों में आपके सामने पेश किया गया है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। और तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि हर नबी के सहाबी हुए हैं, हर नबी के सहाबी हुए हैं। उनको हवारी कहते हैं या उनकी ज़बान में जो भी कहते हैं, लेकिन जो अपने नबी की ज़ियारत करता है, उस पर ईमान लाता है, उसकी ज़हरी हयात मुबारका में उसे उस नबी का सहाबी कहा जाता है, हवारी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उन तमाम अंबिया और रुसल के सहाबी और हवारी होते रहे हैं। और फिर आखिर में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया में नबी पाक अफजल हैं, नबी पाक अफजल हैं सारे अंबिया में। इसी तरह सारे सहाबा में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी सहाबा गुजरे हैं, हवारी गुजरे हैं, उन सारे सहाबा हवारियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अफजल हैं, सहाबा अफजल हैं। ये वो मर्तबा और मकाम है सहाबियत का। कोई शख्स सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकता। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं जिन्हें हजरत इमाम बुखारी से पहले अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता था। इमाम बुखारी को बाद में अमीरुल मोमिनीन कहा गया है हदीस में। पहले, इनसे पहले अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को कहा जाता है। उनसे किसी ने सवाल किया, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसने सवाल किया कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं। यह सवाल किया गया उनसे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। कौन है? सहाबी रसूल हैं। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये ताबई हैं, सहाबी नहीं हैं, ये ताबई हैं। जो सहाबी को देखे उसे ताबई कहा जाता है। और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोनों का दौर उनका मुताला करें, कैसा दौर गुजरा था। 3.25 साल हुकूमत है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की, और पूरे खित्ता इस्लाम के अंदर एक भी शख्स नहीं था जो अब ज़कात लेने के लिए अपना हाथ आगे करे। इतनी हुकूमत थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की, इतना निज़ाम था। उनको उम्र सानी कहा जाता है। तो इस वजह से सवाल किया गया। और ऊपर वहाँ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के हवाले से वहाँ जंगें थी, इस्तराब था, लड़ाइयाँ थी, तरह तरह के मामलात थे। तो अब उन्होंने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि जो जिहाद के वक्त हजरत अमीर मुआविया के घोड़ों के नथनों के अंदर खाक पड़ती थी ना उड़कर, वो खाक भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। वो खाक भी जो घोड़ों के नथनों के अंदर पड़ रही थी। फरमाते हैं इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के घोड़ों के सुबह की कसमें उठाई हैं। वल आदियाति दबहन फल मूरियाति कदहन फल मुगीराति सुबहन फअसरन बिही नक़अन। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबा हैं, जब मैदान जिहाद में जाते हैं, घोड़ों को दौड़ाते हैं, और उनके घोड़ों के सुम्मों के साथ जो लोहा लगा होता है, जब वो पत्थरों से टकराता है और उससे जो चंगारी निकलती है, रब उसकी भी कसमें उठा रहा है, उसकी भी कसमें उठा रहा है। ये कसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा के घोड़ों के सुम्मों की कसमें उठा रहा है, किसी गैर सहाबी के सुम्मों की कसमें नहीं उठा रहा। तो ये मर्तबा और मकाम है सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। और नबी पाक ने फरमाया, जब तुम देखो कि कोई शख्स
मेरे सहाबा को सब्बो शितम कर रहा है, उनकी तनकीस कर रहा है, उनके बारे में बुरे कलिमात कर जुमले कह रहा है, तो तुम कहो, नबी पाक तुम कहो, फकूलू तुम कहो, तुम पर अल्लाह, अल्लाह के रसूल और सारी इंसानियत की लानत हो। सारी इंसानियत की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा कहते हैं, उन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत, सारी इंसानियत की लानत। और फिर उलमा ने लिखा है कि इस कायनात में जो शराइरुल खल्क है ना, जो सबसे शरीर लोग हैं, वो दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग, वो आयात कुरान पाक की जो बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, जो बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, उन आयात को अंबिया और अल्लाह के वलियों पर चस्पा करते हैं। आयात वो बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, लेकिन खींच कर वो अंबिया की तरफ लाते हैं, औलिया की तरफ लाते हैं। तो सबसे बुरे लोग वो हैं। और दूसरे वो लोग जो कुरान पाक की आयात मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई हैं, वो खींच कर सहाबा पर चस्पा करते हैं। उनसे इस कायनात के अंदर बुरा शख्स कोई नहीं है दोनों के सिवा। सबसे बुरे लोग वो हैं जो औलिया अंबिया पर बुतों की आयात को चस्पा करते हैं, और सबसे बुरे और शरीर लोग वो हैं जो मुनाफिकीन पर नाजिल होने वाली आयात, मुनाफिकीन के बारे में नाजिल होने वाली आयात, वो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर चस्पा करते हैं। ये कायनात से सबसे शरीर और बुरे लोग हैं। अल्लाह ताला इन बुरे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार की मोहब्बत और इनका अदब एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।